हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू वेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी 2024 के हिमाचल प्रदेश वीकली एनालिसिस करंट अफेयर गिरिराज न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स लोक नृत्य से रिलेटेड है। झांकी हिमाचल के किस जिले का लोक नृत्य है? इसका आंसर है फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट चंबा। झांकी के अलावा डिस्ट्रिक्ट चंबा में हंटर लोक नृत्य भी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा हम कुछ और डिस्ट्रिक्ट के लोक नृत्य के भी बारे में बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में काफ़ी रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस। जैसे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में 3 तरह के लोक नृत्य काफ़ी फेमस है। क्यांग हो गया, वाक्यांग हो गया, बनियांगचू, ये तीनों ही ऐसे लोक नृत्य हैं जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से रिलेट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट शिमला में ढीली नाटी, फूकी नाटी, माला नाटी, घुगती नाटी, तुरिंड ठोडा, ये सभी लोक नृत्य डिस्ट्रिक्ट शिमला से रिलेट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के लोक नृत्य शेनी और शाबू, ये दोनों ही लोक नृत्य डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति से रिलेट करते हैं और ये दोनों ही लोक नृत्य बौद्ध बिहारों में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने प्रदर्शित किए जाते हैं। शेनी और शब्बू लोक नृत्य की ये खास बात है कि इनमें संगीत नहीं होता है और संगीत की वजह ये केवल बांसुरी और नगाड़ा के साथ जो है वो तालमेल करते हैं और बांसुरी और नगाड़ा के साथ शेनी और शब्बू लोक नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी के लोक नृत्य में लुड्डी नृत्य काफ़ी फेमस है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट चंबा। डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो लोक नृत्य है उसे घुरे नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और डंडारस नृत्य, इसके अलावा गद्दी नृत्य, ये तीनों नृत्य डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेट करते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हिमाचल का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बद्दी। बद्दी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन जिले का एक औद्योगिक शहर के रूप में प्रसिद्ध है और ये शहर सोलन से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम में शिवालिक पहाड़ियों में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों की सीमा पर स्थित है और बद्दी एशिया का सबसे बड़ा दवा केंद्र भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है फ्रेंड्स राजकुमारी अमृत कौर ने। शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था राजकुमारी अमृत कौर जी ने और गांधी जी जब जेल चले गए थे तब उनकी पत्रिका हरिजन का संपादन का कार्य भी राजकुमारी अमृत कौर जी ने संभाला था। भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य क्या था फ्रेंड्स कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था और इसके अलावा ये आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चोबिया यात्रा मार्ग किसके बीच स्थित है? इसका आंसर है फ्रेंड्स लाहौल और भरमौर। चोबिया दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। चोबिया पास ट्रेक भरमौर को केलांग से जोड़ता है और चोबिया दर्रा पीर पंजाल रेंज की 2 छोटी चोटियों टेंट पीक और बारकंडा पीक के बीच स्थित है। टेंट पीक की हाइट समुद्र तल से 6133 मीटर है और बारकंडा पीक 5877 मीटर है समुद्र तल से बारकंडा पीक की ऊंचाई। तो ये चोबिया दर्रा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? भरमौर और लाहौल के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती किस नदी की गौण नदी है? गौण का मतलब है सहायक नदी। इसका आंसर है फ्रेंड्स व्यास। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। पार्वती नदी हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी में एक नदी है जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में भुंतर में ब्यास नदी में बहती है और ये पिन पार्वती दर्रे के नीचे मानतलाई ग्लेशियर से निकलती है और महत्वपूर्ण मंदिर मणिकरण में बहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके अलावा पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदी है और पार्वती नदी को पारा नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा ये नदी विंध्याचल की पश्चिमी श्रेणियों से निकलकर ग्वालियर प्रदेश में बहती हुई काली सिंध में मिल जाती है और ये नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए 12 जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है तथा 12 व कोटा जिले में बहने के बाद पाली गांव के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ से पार्वती नदी से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शोणितपुर किस स्थान का प्राचीन नाम है? इसका आंसर है फ्रेंड्स सरहान। सरहान की स्थापना एक राक्षस राजा वाणासुर ने की थी
जो भगवान शिव का भक्त था और इस शहर को मूल रूप से शोणितपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन भगवान कृष्ण द्वारा वाणासुर की हार के बाद इसका नाम बदलकर सरहान कर दिया गया था। और सरहान बुशहर साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी थी। और इसके अलावा सरहान हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो देवी भीमाकाली को समर्पित है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वाणासुर ने किया था, जो पूर्व बुशहर राज्य के शासकों की इष्ट देवी मां भीमाकाली को समर्पित है। और ये मंदिर शिमला से लगभग 170 किलोमीटर दूर स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है फ्रेंड्स कटक। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है, जिसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुई थी। और ये संस्थान उन्नत किस्म के चावल उगाने और बीमारियों को दूर करने के लिए स्थापित किया गया था। और संस्थान चावल के क्षेत्र में प्रगति के लिए काम करता है। और इसके अलावा संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये हमारा 2-4 पॉइंट क्लियर हो जाता है। सबसे पहले तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। और किस पर्पज से की गई थी? उन्नत किस्म के चावल उगाने और बीमारियों को दूर करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि ये संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स मालदीव। दक्षिण एशिया में स्थित मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल करीब 298 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या के मामले में भी ये एशिया का सबसे छोटा देश है। साल 2016 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी करीब 4,28,000 है। और साल 2021 5.21 लाख जनसंख्या होने का आंकलन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह का लाल रंग किस पदार्थ के कारण है? इसका आंसर है फ्रेंड्स आयरन ऑक्साइड के कारण। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर मंगल ग्रह का नाम रखा गया था। और अपनी जंग लगे हुए रंग की सतह के कारण ये लाल रंग के ग्रह के रूप में जाना जाता है। और इसकी सतह सामग्री में बहुत अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है, जो कई ग्रहों में पाया जाता है। ये एक भारी तत्व होता है जो ग्रह को लाल रंग देता है। और लोहा तब काला होता है जब तक वह ऑक्सीजन के संपर्क में आकर लाल आयरन ऑक्साइड नहीं बन जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स ने। राजनीतिक नारा दुनिया के मजदूरों एक हो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्सन द्वारा लिखित द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की प्रेरक पुकारों में से एक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनी किस फसल की प्रजाति है? इसका आंसर है फ्रेंड्स टमाटर। इसके अलावा और भी फसलों से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसिम, रीजका, हरे चारे की खेती, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाही, जई और सूरजमुखी इत्यादि। ये सभी फसलें रबी की फसलें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स जायद फसलें, कद्दू, खरबूजा, तरबूज, लौकी, तुरई, मूंग, खीरा, मिर्च, टमाटर इत्यादि। ये सभी जायद की फसलें हैं। और इसके अलावा खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलों में धान हो गया, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, शकरकंद हो गया, मूंग, चावल। उसके बाद है ज्वार, तिल, जूट, सनई, अरहर, ढेंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी इत्यादि। ये सभी खरीफ की फसलें हैं। और इसके अलावा एक वर्षीय फसलें धान, गेहूं, चना, ढेंचा, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली, सरसों, आलू, शकरकंद, कद्दू, लौकी और सोयाबीन इत्यादि। उसके बाद द्विवर्षीय फसलें चुकंदर, प्याज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नकदी फसलें, गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, मिर्च, चाय, कॉफी एटसेट्रा। ये सभी नकदी फसलें हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है फ्रेंड्स वर्ष 1905 ईस्वी में।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 20वीं सदी की शुरुआत का है और पहली बार वर्ष 1905 ईस्वी में मेलबर्न के सेंट किल्डा रोड में वेयरहाउसमैन क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था और इस टूर्नामेंट का प्रबंधन टेनिस ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है, जिसे पहले लॉन टेनिस एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में इस आयोजन को द ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बाद 1927 में इसका नाम बदलकर द ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप कर दिया गया। बाद में फिर से इसका नाम चेंज करके 1969 में इसका नाम बदलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 4 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें हर साल 4 जनवरी को ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर वर्ल्ड ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिनका जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर का क्या नाम है? इसका आंसर है फ्रेंड्स गीतिका कौल जी। कैप्टन गीतिका कौल को सियाचिन में तैनात किया गया है और इस प्रकार वे इस स्थान पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है और सियाचिन हिमालय की काराकोरम रेंज में पूर्वी भाग में समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ सैनिकों का कार्यकाल 3 महीने तक होता है और यहाँ का तापमान 0 से लेकर -60 डिग्री तक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के प्रथम सूर्य मिशन को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा नियोजित भारत का पहला सौर मिशन है। पहले इसका नाम आदित्य 1 था, जिसे बाद में बदलकर आदित्य L1 मिशन कर दिया गया और आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर का अध्ययन करना है। इसके अलावा ये सूर्य से निकलने वाले कण प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की विभिन्नता का अध्ययन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रथम बार कब पेश किया गया था? इसका आंसर है फ्रेंड्स वर्ष 1582 को। ग्रेगोरियन कैलेंडर को पोप ग्रेगरी 13 द्वारा 24 फरवरी 1582 को पोप बुल इंटर ग्रेविसिमस द्वारा की गई थी, जिसके नाम पर कैलेंडर का नाम रखा गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर को कैथोलिक यूरोप के अधिकांश लोगों के द्वारा अपनाया गया था। आई होप फ्रेंड्स वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।